विंध्यावली ने कहा कि ये मूढ़ है, अभिमानी है, मैं करता है। विंध्यावली ने ठाकुर जी के सामने भरी देवताओं की सभा में अपने पति को संकेत दे दिया, गलती का एहसास करा दिया। अब बलि महाराज संभल गए। कब संभले बताओ? जब ठाकुर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बलि महाराज अब भगवान के आगे आए, कहते मालिक एक बात बताओ, धनवान का धन जब धनवान दे दे तो उसके पास एक धन और होता है, शरीर का। यद्यपि आपका है, हे प्रभु ये आपकी दी हुई कृपा योनि मनुष्य की मैं आपको अर्पित करता हूँ, अपना संकल्प पूरा करता हूँ। आप अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख करके इस मेरे संकल्प को पूर्ण करें। और भगवान आनंद में आ गए। बोलिए बलि महाराज और वामन भगवान की जय हो। दृश्य बदल गया, दृश्य बदल गया। भगवान की बलि महाराज स्तुति कर रहे हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। स्तुति इतनी की भगवान ने, भगवान की सबने। अब भगवान बलि महाराज की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? उसे सुनो। बलि नीचे खड़े हैं। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, गुणों को गाना। अब ठाकुर जी बलि महाराज के गुणों को गा रहे हैं। अभी तो देवताओं ने गाया था। भगवान क्यों नहीं माने देवताओं के द्वारा? क्योंकि भगवान अपने भक्त बलि के गुणों को सुनना चाहते। किन से? देवताओं से। अब उसी बलि का भगवान अपने मुख से, अपनी जिह्वा से गुणगान करेंगे। कैसा गुणगान? पहला श्लोक विष्णु पुराण में आता है। ठाकुर जी कहते हैं, बलि मेरा प्रश्न है, बताओ मैं तुम पर तुम्हारे किस गुण से रीझा हूं? मेरा प्रश्न जल्दी बताओ। कौन सा ऐसा गुण है तुम्हारे अंदर जो मैं रीझ गया, पगला गया, तुम्हारा हाथ बिक गया, खुश हो गया? बलि जी ने कहा, एकादशी का व्रत में निर्जला करता हूं। नहीं। बोले मैं बचपन से कीर्तन करता हूं। नहीं। मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं। नहीं, इससे भी नहीं रीझा। मैंने गुरु जी की बहुत बात मानी। नहीं, मैं इससे भी नहीं रीझा। तो मालिक आप ही बता दो किससे रीझे हो? वामन देव कहते हैं, बलि मैं तेरे शील से रीझ गया। तेरे शील ने मुझे खरीद लिया। शील क्या है? मैंने छल से तुझसे सब छीन लिया और तेरे मुंह से एक शब्द निकलता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तू एक पल भी डिगा नहीं। बड़े बड़ों ने तुझे डिगाया, लेकिन तू यही कहता रहा, आपकी बड़ी कृपा महाराज की, आपने छीन लिया, छीन लिया। बलि जी ने अपनी आंख नीचे कर ली, नीचे कर ली। तेरे शील से रीझ गया, मैं तुझसे बंध गया। और बता, एक चीज से और रीझ गया। एक चीज और है तेरे अंदर, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये कथा शुकताल में चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वामन ने कहा बलि से, क्या कहा? प्रतिकूल परिस्थिति में जब तू पूरी तरह कर्जदार हो चुका था, तेरे पास एक दाना नहीं था, तेरे पास कोई धरती नहीं है, तेरे पास कपड़े पहनने को नहीं है, तेरे पास अन्न खाने को नहीं है, तेरे पास कोई कंदमूल फल भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी तूने अपने संकल्प पर तू दृढ़ रहा कि मैं पूरा करूंगा। बस मैं इससे और भी तुझसे बंध गया। श्रीमद् भागवत कहती है, आप कर्जदार हो जाएं, आप
एकदम छिन जाए सब कुछ। लेकिन यदि आपका कोई संकल्प है ऐसा जो श्रेष्ठ है, धर्म के लिए है, तो आप उस संकल्प से बिल्कुल न हटें। विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, कर्जदार परिस्थिति में भी आप धर्म का संपादन कर दें। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जब धर्म का संपादन करते हैं तो श्री कृष्ण आप पर पूरी तरह लुट जाएंगे, ऐसा भागवत का प्रमाण है। पद्म पुराण में पाताल खंड में एक श्लोक है, कहा गया है, ठाकुर जी ने कहा जिसको मैं खुद को देना चाहता हूं। देखिए शब्द देखिए, भगवान कहते हैं जिसको मैं खुद अपने को देना चाहता हूं, सबसे पहले उसका सब छीन लेता हूं खुद को। तो बलि जी को क्या दिया है? ठाकुर जी ने खुद को दिया है। खुद को, संपत्ति छोटी चीज है, खुद को दिया है साहब, हटेंगे नहीं वहां से। ऐसे वामन भगवान और बलि महाराज के चरित्र को मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति ने थोड़ा बहुत गाने का प्रयास किया है। पूरा तो कौन गा सकता है ऐसा? जितना मेरे स्मरण में आया मैंने उसे गाने का प्रयास किया। इसमें हमारे और आपके दोनों के पितृ तले, वक्ता और श्रोता के पाप जलते हैं, वक्ता श्रोता के पितृ का कल्याण होता है। मैं बड़ा अपने को भाग्यशाली मान रहा हूँ, यद्यपि हमेशा ही पितृपक्ष में मुझे भगवान कहीं ना कहीं की सेवा देते हैं और मैं निहोरे करके कहता हूँ भैया मेरे को बुला लेना, नहीं तो मेरे पितृ भी सुनने से वंचित हो जाएंगे। तो यकीनन मुझे कहीं ना कहीं सेवा मिल ही जाती है। फिर भी साधुओं को कौन बुलाता है भाई? साधु तो बहुत कम बुलाते हैं ना लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,